भगवान शिव की भूमिका। भगवान शिव का रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। वे न केवल देवताओं के आराध्य हैं, बल्कि स्वयं भगवान राम के भी इष्ट देव हैं। पूरी राम कथा में कई स्थानों पर शिव का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। नीचे भगवान शिव की भूमिका क्रमवार रूप में दी गई है। 1. प्रारंभ में शिव का वरदान। ताड़का, मारीच और रावण आदि राक्षसों को जो शक्ति और वरदान प्राप्त हुए थे, उनमें से अधिकांश भगवान शिव से ही मिले थे। रावण ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व और अपार बल का वरदान प्राप्त किया। इसी कारण उसे रावण कहा गया। शिव ने रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी थी। 2. शिव की परीक्षा और रावण का अहंकार। रावण ने एक बार अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिवजी ने अपनी अंगुली मात्र से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां कुचल गईं और वह दर्द से कराह उठा। रावण ने तब शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव को प्रसन्न किया। ये प्रसंग शिव के करुणा और दयालु स्वभाव को दर्शाता है। 3. भगवान राम के आराध्य। भगवान राम स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। अयोध्या से वनवास जाते समय तथा लंका विजय से पूर्व राम ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। समुद्र पार करने से पहले राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर पूजन किया, जो आज रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यह शिवलिंग रामनाथेश्वर कहलाया। 4. हनुमान और शिव का संबंध। भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार माना गया है। कहते हैं कि जब माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, तो शिव के वर से उन्हें हनुमान रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव ने स्वयं राम भक्ति का मार्ग अपनाया, अपने ही अंश के रूप में हनुमान बनकर राम की सेवा की। 5. लंका विजय के बाद। रावण वध के पश्चात भगवान राम ने शिव की पूजा करके प्रायश्चित किया कि उन्होंने एक महान शिव भक्त का वध किया है। उन्होंने फिर से शिवलिंग की पूजा की और ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति की कामना की। 6. शिव की शिक्षाएं और संदेश। रामायण में भगवान शिव भक्ति, संयम और क्षमा के प्रतीक हैं। वे यह सिखाते हैं कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदाचार के लिए होना चाहिए, अन्यथा रावण की तरह पतन निश्चित है। संक्षेप में प्रसंग। भगवान शिव की भूमिका। रावण की तपस्या, वरदान और चंद्रहास प्रदान किया। कैलाश पर्वत प्रसंग, रावण का अहंकार दमन। रामेश्वरम शिवलिंग स्थापना और पूजा। हनुमान जन्म, शिव का अंशावतार। रावण वध के बाद प्रायश्चित स्वरूप पूजन। रामायण में भगवान शिव की भूमिका काव्य रूप में। 1. रावण की तपस्या और वरदान। कैलाश गिर पर बैठे शंकर, जटाजूट तन पर गंगाधर। रावण तप कर भयो प्रसन्न, दिया वर शक्ति अति अनुपम। चंद्रहास दियो शंकर भूपा, कहा सत्य रखियो मन रूपा। शिव वर पायो रावण वीर, पर बढ़ियो तव अहंकार अधीर। 2. कैलाश पर्वत उठाने का प्रसंग। उठायो रावण कैलाश भारी, गर्जे बोला हट मतवारी। शिव अंगुली कर पर्वत थाम्यो, रावण कर करुणा विलाप्यो। भयो प्रसन्न शंकर दयाला, बोले रावण छोड़ विकाला। गायन कर शिव तांडव गाया, तव अहंकार सदा मिटाया। 3. हनुमान का जन्म, शिव का अंश। अंजना की तपस्या रुसादा, शंकर दिए पुत्र अनुराधा। जग में प्रकट भय बलवान, शिवांश रूप पवन सुत हनुमान। राम सेवा करी नाम बखाना, शिव कृपा ते राम पही जाना। अंश रूप धरी सेवा कीनी, प्रभु राम भक्ति अमर कर लीनी। 4. रामेश्वरम में शिव पूजा। समुद्र तट राम रघुराई, लिंग रचि पूजी शंकर भाई। रामनाथ के नाम विख्याता, शिव पूजन तब जग जन पाता। भक्ति भाव तब हृदय बसायो, शंकर सदा राममण आयो। रघुपति बोले नमो शंभु देवा, हरहु दोष सब होहु सुभेवा। 5. रावण वध के बाद प्रायश्चित। रावण मरण सुनि राम उदासा, बोले शिव भक्त धरियो विलासा। लिंग पूजी प्रभु कीन प्रणाम, कहे हरहु शंकर सब ग्राम। शिव प्रसन्न है तब आना, बोले न दुष दोष दोहारा। भक्ति तब नित्य रहे उर भीतर, जय जय रघुवर त्रैलोक्य नाथवर। अंत भावार्थ। शिव हैं करुणामय, राम हैं प्रीतम। दोनों एक, भिन्न नहीं चेतन। भक्ति, दया, त्याग के सागर। शिव बिना राम और राम बिना शिव, दोनों अधर उथेक। शिव का अंशावतार रूप हनुमान। तप करी अंजना वर मांगा, शंकर बोले शुभ फल पावा। पवन देव संग लीला कीनी,
जन्म लियो अंश शिवहीनी, शिव अंश धरि आए पवन सूता। राम हेतु धरि सेवा भूता, भक्ति बल बुद्धि विनय स्नेहा। शिव रूपी हनुमान अमेहा। 2 बाल्यकाल की महिमा, बालक रूप उठे नभ भारी। सूरज नीलियो मन में प्यारी, देव सभी भयभीत हो आए। शिव अंश की लीला दिखलाए, इंद्र बाण जब लगे अनोखा। शंकर हर्षित बोले, लोका बालक यह नित्य अमर होए। राम कार्य हित सदा संजोई। 3 राम भक्ति में शिवत्व का तेज, राम दरस पायो जब वीरा। शिव भाव उर उमड़ियो अधीरा, देखत राम अनन्य स्नेहा। शिव भक्ति साकार स्नेहा, शिव स्वरूप यह भक्त निराला। राम चरण अनुराग उजाला, राम नाम जपे नित ही भीतर। भक्ति बनियो शिव राम का सेतु तर। 4 लंका दहन में शिव का तेज, लंकापुरी में दिया प्रदीपा। जैसे त्रिनेत्र उठ्यो भयभीता, रुद्र अग्नि बने नगर जलाया। राक्षस कुल भयभीत बनाया, हनुमान रूपे रुद्र प्रसन्ना। लंकापुरी की लीला रमणा, सीता सुधा लियो मन भावे। राम काज करे शिव सुख पावे। 5 अंत में शिव का संदेश, शिव बोले हनुमान से प्यारे। भक्ति रहे तब हृदय हमारे, राम सेवक तू अमर रहियो। भक्ति शक्ति का दीप हो जगत में दहियो। हनुमान नम्यो शंकर दाता, राम नाम ही जीवन ताता। शिव रूप हनुमान पहचाना, रामायण में प्रेम बताना रूप भावार्थ। हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार हैं। उन्होंने रुद्र का तेज, शिव की भक्ति और राम के प्रति समर्पण तीनों को एक साथ साकार किया। शिव ने अपने भक्त रूप में हनुमान बनकर यह दिखाया कि सच्चा शिव भक्त वही है जो राम की भक्ति में लीन हो। 1 समुद्र तट पर राम का संकल्प। समुद्र तट पहुंचे रघुराई, लक्ष्मण संग सेना सुहाई। लंका दिखी पार जल भारी, मन में उठी विचार संवारी। बोले राम सिंधु न झुकाई, शिव आराधि करूं मैं भाई। संकट काटे शंकर देवा, सिद्ध करें सागर पथ मेवा। 2 शिवलिंग निर्माण का संकल्प। बोले प्रभु लिंग करूं पूजाई। रामेश्वर नाम जग चिर पाई। लक्ष्मण सुग्रीव हनुमाना, लाए पर्वत पुष्प जमुना। सीता माथु करी पूजन रामा, लिंग रचा परम पावन नामा। कहिन शंभु मनोकामना पूरी, लंका युद्ध करूं मैं दूरी तू। 3 पूजन और आशीर्वाद। गंगा जल चंदन तुलसी लाए, भक्ति भाव प्रभु मन बसाए। राम बोले नमो शंभु देवा, रावण दमन करहु सुभेवा प्रिय। शिव प्रकट भय भाव में आए, बोले राम तुम्हें विजय सिधाए। रामनाथ नाम तव पावक, यश फैले जग में अभ्यापक। 4 रामनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव बोले यह स्थल पवित्रा, जहाँ पूजे मनुज सुमन सुचित्रा। सभी पाप कटे हैं नर के, स्मरण करें जो नाम तव के। राम नमन कर बोले दयाला, शिव कृपा करी हो कृपाला। युग युग पूजो नाम तुम्हारा, शिव बिना नाही मोर सहारा। यम 5 भावार्थ। भगवान राम ने समुद्र तट पर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने स्वयं शिव की पूजा कर युद्ध की सफलता का आशीर्वाद मांगा। शिव ने रामनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान होकर राम भक्ति को शाश्वत बना दिया। आज भी रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। अंतिम चौपाई। राम नाम शिव नाम समाना, भक्ति हेतु जग जीव तराना। एक ही रूप दुई देह बखाना, शिव राम प्रेम सनातन नाना। वो तो 1 समुद्र तट पर राम का संकल्प। समुद्र तट पहुँचे रघुराई, लक्ष्मण संग सेना सुहाई। लंका दिखी पार जल भारी, मन में उठी विचार संवारी। बोले राम सिंधु न झुकाई, शिव आराधि करूं मैं भाई। संकट काटे शंकर देवा, सिद्ध करें सागर पथ मेवा। 2 शिवलिंग निर्माण का संकल्प। बोले प्रभु लिंग करूं पूजाई, रामेश्वर नाम जग चिर पाई। लक्ष्मण सुग्रीव हनुमाना, लाए पर्वत पुष्प जमुना। सीता मातु करे पूजन रामा, लिंग रचा परम पावन नामा। कहिन शंभु मनोकामना पूरी, लंका युद्ध करूं मैं दूरी। 3 पूजन और आशीर्वाद। गंगा जल चंदन तुलसी लाए, भक्ति भाव प्रभु मन बसाए। राम बोले नमो शंभु देवा, रावण दमन करहु सुभेवा। शिव प्रकट भय भाव में आए, बोले राम तुम्हें विजय सिद्धाए। रामनाथ नाम तो पावक, यश फैले जग में अभ्यापक। 4 रामनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव बोले यह स्थल पवित्र, जहाँ पूजे मनुज सुमन सुचित्रा। सभी पाप कटी हैं नर के, स्मरण करें जो नाम तव के।
राम नमन कर बोले, दयाला, शिव कृपा करी हो कृपाला, युग युग पूजो नाम तुम्हारा, शिव बिना नाही मोर सहारा जतनु। 5 भावार्थ। भगवान राम ने समुद्र तट पर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने स्वयं शिव की पूजा कर युद्ध की सफलता का आशीर्वाद मांगा। शिव ने रामनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान होकर राम भक्ति को शाश्वत बना दिया। आज भी रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। अंतिम चौपाई, राम नाम शिव नाम समाना, भक्ति हेतु जग जीव तराना, एक ही रूप दुई देह बखाना, शिव राम प्रेम सनातन नाना। संपाति की भूमिका रामायण में। परिचय। संपाति जटायु के बड़े भाई थे। दोनों महान गिद्ध थे जो सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत बलवान थे। उनका प्रसंग सुंदरकांड में आता है जब हनुमान और वानर सेना सीता की खोज में दक्षिण दिशा में जाती है। 1 जटायु और संपाति का बचपन। संपाति और जटायु दोनों अरुण के पुत्र थे। बचपन में दोनों भाई सूर्य के समीप उड़ान भरने लगे। जटायु ऊंचा उड़ने लगा और सूर्य के बहुत पास पहुंच गया। जटायु को जलने से बचाने के लिए संपाति ने अपने पंख फैलाकर उसे ढक लिया। इसके कारण संपाति के पंख सूर्य की तेज किरणों से जल गए और वह नीचे गिर पड़ा। तब से वह उड़ नहीं सका और एक पर्वत की गुफा में रहने लगा। 2 सीता की खोज में वानरों से मिलन। जब राम की वानर सेना सीता की खोज में दक्षिण दिशा में गई तो हनुमान, जाम्बवंत, अंगद आदि सब समुद्र किनारे थक कर बैठ गए। वहां संपाति ने उनकी बात सुनी कि सीता माता का पता नहीं लग रहा। उसने राम का नाम सुना और अपने भाई जटायु की याद आई। जटायु ने रावण से युद्ध किया और सीता माता की रक्षा में वीर गति पाई। 3 संपाति द्वारा सीता का पता बताना। संपाति ने कहा, मैं भले ही उड़ नहीं सकता पर मेरी दृष्टि अब भी तेज है। मैंने अपने दूरदर्शी नेत्रों से सीता को लंका में देखा है। वह अशोक वाटिका में बैठी रावण के अत्याचारों से दुखी है। ये सुनकर वानर दल आनंदित हुआ क्योंकि अब उन्हें सीता माता का ठिकाना ज्ञात हो गया। 4 संपाति का आशीर्वाद। सीता की खबर देने के बाद संपाति ने राम की भक्ति की और कहा, हे वानर वीरों, अब तुम राम का कार्य सफल करो। मेरी जीवन लीला अब पूर्ण हुई। ऐसा कहते ही उसे उसके पुराने पंख पुनः प्राप्त हो गए क्योंकि उसने राम कार्य में सहयोग किया था। संपाति ने आकाश में उड़ान भरी और सूर्य की दिशा में प्रस्थान किया। 5 संदेश और प्रतीकात्मक अर्थ। संपाति का प्रसंग यह सिखाता है कि जो भी भगवान के कार्य में सहायक होता है उसे पुनः शक्ति प्राप्त होती है। उनका जीवन त्याग, भक्ति और पुनर्जागरण का प्रतीक है। जैसे उन्होंने अपने पंख खोकर भी धर्म की रक्षा की, वैसे ही रामायण में प्रत्येक पात्र धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान देता है। संक्षिप्त सारणी। पात्र संबंध भूमिका। संपाति जटायु के बड़े भाई हनुमान व दल को सीता का पता बताना। कार्य सूर्य की तेज से जटायु को बचाया, बाद में वानरों को मार्ग दिखाया। फलस्वरूप पंख जल गए, बाद में पुनः मिले, राम कार्य से मोक्ष प्राप्त किया। 1 प्रारंभ। 2 वीर गिद्ध बंधु, अरुण सुत 2 गिद्ध सुजाने, संपाति जटायु नामे बखाने। बल बुद्धि रूप तेज अपारा, भक्ति सहित धरी धर्म तुम्हारा। इशी बालपने खेलन निज भ्राता, सूर्य दिशि उड़ी चले सुजाता। जटायु बढ़ियो तेज से भारी, भयो निकट रवि दीख अंधियारी। हुई 2 संपाति का त्याग। देखी जटायु तपत होई, संपाति बोले, भैया न खोई, पंख पसारी दिया तन सारा। भ्राता बचायो प्राण तुम्हारा, सूर्य किरणें पंख जलाए। गिरा पर्वत पर दुख न पाए, त्याग करें निज तन की आशा। भाई हित की पूर्ण अभिलाषा। 3 वन में वानरों से भेंट। समुद्र तट बैठे वानर भारी, हनुमान, अंगद, जाम्बवन प्यारी। रामकाज की कर रहे चर्चा, सीता कहाँ कहो देवरचा। संपाति सुनी बोले मतवाला, राम नाम सुनी मन हरि जाला। भाई जटायु सीता रक्षा, रावण संग लरेली वीर गति बख्शा। इसे 4 सीता का पता बताना। मैंने देखी जनक सुता प्यारी, रावण की अशोक वाटिका में धारी। दुख से बैठी सुमिरती रघुवीरा, राम नाम जपत नयन अधीरा। वानर दल सब हर्षे भारी, सीता की सुधि पाई प्यारी। संपाति बोला, जाओ तुम सीघा, रामकाज सफल होई विधि दीघा। 5 आशीर्वाद और पुनः शक्ति प्राप्ति। राम नाम जपत संपाति आना, पंख पुनः पाए तेज बखाना।
उड़ी गयो नभ में हरि हरि बोला, राम काज की पूर्ति अनोला, भक्ति तव फल पावक भारी। राम कृपा से पंख सुधारी, मोक्ष मिला सेवक सुधिधारी, नाम जपत रघुपति भव तिहारी सो। भावार्थ, संपाति ने अपने भाई जटायु की रक्षा के लिए अपने पंख बलिदान कर दिए। जब उन्होंने वानरों को सीता का पता बताया तो उन्हें राम कृपा से अपने पंख पुनः प्राप्त हुए। यह कथा सिखाती है कि जो भी व्यक्ति भगवान के कार्य में सहायता करता है उसे कभी विनाश नहीं होता, वह पुनः शक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम चौपाई। राम काज करी जो सुख पावे, ताके जन्म सफल कही जावे। संपाति नाम अमर जग जाना, भक्ति त्याग सेवा की निशाना। जटायु संपाति कथा, भाईचारे और भक्ति की अमर गाथा। रामायण काव्य शैली में तुलसीदास जी के भावों से। 1. आरंभ। 2 गिद्ध वीर भाई, अरुण सुत 2 गिद्ध सुजाने। संपाति जटायु नाम बखाने, बल बुद्धि रूपे समान सुहाए। धर्म प्रेम मन उर में आए, भाई प्रेम अतुलित अपारा। दो रहे सदा एक प्यारा, उड़ी चले न बीच पखेरु। सूर्य निकट पहुंचियो एक निखेरु। 2. सूर्य की ओर उड़ान, संपाति का त्याग। जटायु बढ़ियो रवि मंडल जाई, ताप भयो तन अति अधिकाय। संपाति देखी कहा अपनाई, रह रुक भैया प्राण बचाई। फैलायो पंख जो छत्र निराला, ढांक लियो भ्राता सवाला। स्वयं जले तन भ्राता बचायो, भाई है तू निज प्राण गवायो। गिरा पर्वत पर जले तन सारा, शिव भक्ति मन में दृढ़ धारा। त्याग करेण निज उड़ान निराली, सेवा धर्म की ज्योति उजाली। 3. जटायु का धर्म रक्षण और बलिदान। काल बीते युग बहु भारी, जटायु वृद्ध भय धर भारी। देखा रावण सीता लय जाता, राम सुताओं की छवि रिजाता। जटायु बोला, ठहर दम नारी हरण तव पाप परम। रावण संकीय युद्ध भीषण, कटे पंख पर धर्म अति कीर्तन। हो राम समीप प्राण तजी दीना, राम काज में जीवन छीना। राम बोले, भाई तव लीला मोक्ष पायो, पूज्य अधीला। पोम 4. संपाति का पुनर्मिलन, सीता का पता देना। समुद्र तट वानर दल बैठे, रामकाज में चित्त न साचे। सुनी सीता की खोज न पाई, संपाति बोले, सुनो सखाई। जटायु मम भ्राता सुजाना, राम काज में जीवन तजाना। मैंने देखी जान की प्यारी, लंका भीतर अशोक विहारी। रावण तहा दैत्यों सहित, सीता रही राम नाम हित। ये सुनी वानर हर्षे भारी, राम कृपा की लहर उभारी। 5. संपाति का आशीर्वाद और मोक्ष। राम नाम जपत संपाति प्यारा, पंख पुनः पाए तेज अपारा। उड़ी गयो न बोली उर्धारा, जय श्री राम करहो तुम्हारा जो। शिव राम दोनों की कृपा पाई, मोक्ष सुधा निज तन में आई। भाई जटायु संग गगन विचरय, भक्ति फल अमर जग में उभरे। भावार्थ, जटायु ने धर्म की रक्षा में प्राण न्योछावर किए। संपाति ने अपने पंखों का बलिदान कर और बाद में सीता का पता बताकर राम कार्य पूर्ण किया। दोनों भाइयों की कथा भक्ति, त्याग और भाईचारे का दिव्य प्रतीक है। यह सिखाती है कि ठीक जो धर्म और भगवान के कार्य में लग जाता है उसका नाम सदा अमर रहता है। अंतिम चौपाई। भाई प्रेम भक्ति बलिबाणी, संपाति जटायु कथा सुहानी। राम काज में जीवन हारे, मोक्ष धाम प्रभु निजे संवारे मोर। जटायु का अंत और श्री राम द्वारा किया गया श्राद्ध संस्कार। रामायण काव्य शैली में भक्ति भाव से। 1. रावण से युद्ध और जटायु का पतन। देखा रावण सीता हर लाया, जटायु उड़ा नभ वीर सुहाया। बोला, ठहर अधम रावणा, धर्म नष्ट करी भयो पापी प्राणा। धनुष छोड़ पंख पसारे, जटायु भिड़ा नभ बीच अपारे। रावण छेदन करे पंख दो, गिरा भूमि पर वीर मुहाऊ। 2. जटायु की अंतिम सांसें। रावण चला लंके कूची, धरती पर रहा वीर सपूत। राम जब पहुंचे वन विचारा, देखे गिद्ध रुधिर संसारा। लक्ष्मण संग झुके रघुराया, कहा, हे पक्षीराज सुहाया। कौन दुखी तू भूमि पर डोले, किस हेतु तन रक्तमय बोले। 3. जटायु का अंतिम वचन। जटायु बोले धीमी बाणी, राम रावण हरि लय जानकी रानी। मैंने लरी प्राण दिए धर्म हेतु, रक्षा करी जनक सुता के प्रीतु। राम लपटी गिद्ध उड़ लाए, नेत्र सजल और करुणा छाए। बोले, भक्त तव नाम बखाना, पिता सम पूज्य तू ही माना। 4. जटायु का निधन और राम का शोक। कही इतु शब्द जटायु सोई, राम चरण में देह तज हुई। राम झुके नयन बरसाए, वीर जटायु मोक्ष तव पाए।
वन में किया अग्नि संस्कारा, स्वयं प्रभु ने दी चिता ज्वारा। राम बोले, धन्य तव जीव, धर्म रक्षित तव नाम अतीव। 5. श्राद्ध और तर्पण का विधान। राम करी तर्पण जल अर्पा, लक्ष्मण संग रघुनंदन झरपा। कहा, आज मम पितु सम्माना, जटायु तव यश अमर बखाना। वन में गूंजे मंत्र पवित्रा, देव हर्षे नभ में चित्रा। बोले, राम तव प्रेम अदूतो, भक्त हृदय हरिभाव अनूतो। यह का भावार्थ। जटायु ने सीता माता की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी। श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य कहा और स्वयं उनका दाह संस्कार किया। ये प्रसंग दर्शाता है कि भक्ति और धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी जाति भेद से परे भगवान का प्रिय बन जाता है। जटायु का मोक्ष श्री राम के स्पर्श से हुआ और उनका नाम सदा अमर हो गया। अंतिम चौपाई। राम जल्ले गिद्ध देह सुहाई, नेत्र नीर झरियो बन छाई। भक्त हेतु प्रभु स्वयं रुलाए, जटायु नाम अमर जग पाए। संपाति का हृदय परिवर्तन और राम कार्य में योगदान। रामायण काव्य शैली में तुलसीदास शैली। 1. जटायु की मृत्यु की खबर। वन में गूंजी शोक की छाया, संपाति सुनी क्रंदन आया। भाई जटायु पंख खो बैठा, धर्म हेतु प्राण दान दे बैठा। मन हुआ भारी, आंखें नम, भाई के बलिदान पर हृदय कम। सोचा, अब राम काज करूं पूर्ण, सीता माता का पता लाऊं तुरंत। सो 2. राम का कार्य जानना। वानर दल आए राम के पास। संपाति बोले, सुनी तुम्हारी बात, सीता माता बंदी लंका में है, रावण संग अशोक वाटिका में बसी हैं। वन में गूंजा प्रभु नाम प्यारा, हनुमान अंगद सुग्रीव सुन हारा। संपाति की दृष्टि दूरदर्शी, सीता का स्थान किया स्पष्ट वहीं। 3. संपाति का योगदान। संपाति बोला, उड़ नहीं सकूं पर दृष्टि से मार्ग दिखा सकूं। हनुमान ने सुना सारा सत्य, उत्साह बढ़ाया निश्चय कि संपाति ने बताया दिशा सही। लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव सभी, राम काज अब होई सफल। संपाति की भक्ति बनी अमर छल। 4. पंख पुनः प्राप्त करना और मोक्ष। रामकाज में योगदान दिया। संपाति का हृदय भक्ति प्रसिद्ध हुआ। जैसे ही सीता का पता बतायो, संपाति पंख पुनः पाए, उड़न नाइयो। शिव और राम कृपा हुई, मोक्ष का मार्ग सदा दिखाई दी। भक्ति त्याग और ज्ञान का संग, संपाति बना धर्म का पंखो संग। 5. भावार्थ। जटायु की मृत्यु से संपाति का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने राम कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दृष्टि से सीता का स्थान बताकर वानर दल का मार्गदर्शन किया। उसका यह कर्म उसे शिव और राम की कृपा से पुनः शक्ति और मोक्ष दिलाने वाला बना। कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और भक्ति हमेशा फलदायी होती है। अंतिम चौपाई। भाई जटायु मरी हृदय भारी, संपाति हुआ धर्मधारा प्यारी। राम कार्य में मार्गदर्शक बने, भक्ति त्याग से मोक्ष पावे सने। 1. 2 वीर गिद्ध भाई, अरुण सुत 2 गिद्ध सुहाने। संपाति जटायु नाम बखाने। बल बुद्धि तेज अपार दृष्टि, धर्म भक्ति त्याग भरी हुई सृष्टि। बाल्य में उड़े नभ के बीच, सूर्य निकट पहुंचे हृदय सच्च। जटायु तेज से बढ़ियो उड़ जाई, संपाति ने बचायो भाई प्यारी। 2. सूर्य से पंख चले, संपाति का त्याग। सूर्य किरणें पंख पर पड़ी, संपाति जली पर भाई न घड़ी। त्याग करें जीवन अपना, भाई हित धर्म हेतु रक्षा बना। त्याग। 3. जटायु का रावण से युद्ध। सीता हरण रावण कूची चला, जटायु भिड़ा वीर गगन वाला। प्राण तजी पंख कटे वीर गति, राम काज हेतु बलिदान अमृता प्रति। राम आए देख प्राण त्यागी, नेत्र बरसे मन हर्षागी। राम बोले, भक्त तुम धन्य, मोक्ष पाओ अमर ध्यानी। 4. संपाति का हृदय परिवर्तन। जटायु मरण समाचार सुना, संपाति हृदय क्रंदन हुआ। सोचा, अब राम कार्य में योगदान दूं, सीता माता का पता दिखाऊं। वानर दल को बताया मार्ग, सीता बसी लंका में अशोक उदय। हनुमान अंगद सुग्रीव सुन हर्ष, राम कार्य हुआ अब अविनाशीर्ष। 5. पंख पुनः प्राप्ति और मोक्ष। राम कार्य में योगदान दिया, संपाति का हृदय भक्ति प्रसिद्ध हुआ। सीता का स्थान बतायो सही, पंख पुनः पाए उड़न सकी वही। शिव और राम कृपा पाई, मोक्ष का मार्ग सदा दिखाई। भक्ति त्याग और धर्म का संग, संपाति और जटायु अमर संग ही। 6. अंतिम संदेश। जटायु धर्म हेतु प्राण न्यौछावर, संपाति भाई के बलिदान से प्रेरित राम कार्य में मार्गदर्शक। कथा सिखाती है
त्याग, भक्ति और धर्म का फल हमेशा मिलता है। अंतिम चौपाई। भाई वीर गिद्ध कथा अमर, जटायु संपाति धर्मधर, राम कार्य में बलिदान संग, भक्ति त्याग मोक्ष का रंग। संपाति जटायु कथा सुंदर कांड काव्य संस्करण। भाग 1। 2 वीर गिद्ध भाई, बाल्य और सूर्य के निकट उड़ान। 1। अरुण सुत 2 गिद्ध सुहाने। संपाति जटायु नाम बाएं। 2। बल, बुद्धि, तेज अपार दृष्टि, धर्म, भक्ति, त्याग भरी हुई सृष्टि। 3। बाल्य में उड़े नभ के बीच, सूर्य निकट पहुंचे, हृदय सच्च। 4। जटायु तेज से बड़ी उड़ जाई, संपाति ने बचायो भाई प्यारी। 5। खेलन क्रीड़ा नभ में निराली, शक्ति तेज समान दृष्टि विहाली। 6। सूर्य निकट पहुंची जब भय भय, संपाति ने अपन तन रखी भव्य छाया। 7। पंख पसारी जटायु बचायो, स्वयं जली पर भाई न घायो। 8। त्याग करें जीवन अपना, धर्म और भाई हेतु रक्षा बना। भाग 2। जटायु का रावण से युद्ध और बलिदान। 9। समय बीता युग बहु भारी, रावण बलि लंका सवारी। 10। सीता हरण वन से लाया, जटायु भिड़ा वीर गगन साया। 11। बोला ठहर अधम, रावण पापी, धर्म नष्ट करी नारी ग्राही। 12। बाण चला रावण संग युद्ध भीषण, काटे पंख प्राण गए धर्म विशेष। 13। राम आए देख वीर प्राण त्यागी, नेत्र बरसे मन हर्षागी। 14। बोले भक्त तुम धन्य अति, धर्म हेतु बलिदान अमर प्रति। 15। वन में गूंजे राम कृपा स्वर, जटायु प्राप्त भयो मोक्ष का द्वार। भाग 3। संपाति का हृदय परिवर्तन। 16। जटायु मरण समाचार सुन, संपाति हृदय भारी बन। 17। सोचा अब राम कार्य में योगदान दूं, सीता माता का पता दिखाऊं। 18। दृष्टि दूरदर्शी संपाति का, वन में गूंजे राम नाम प्यारा। 19। वानर दल सब उत्साह से भरे, मार्ग दिखाया आशा जग भरे। भाग 4। सीता का पता बताना और मार्गदर्शन। 20। लंका में सीता माता पाई, अशोक वाटिका में दुहक भारी। 21। हनुमान अंगद सुग्रीव सुन हर्ष, राम कार्य सफल अब अविनाशीर्ष। 22। मार्ग दिखाया दृष्टि अद्भुत, भक्ति और ज्ञान का संग अनूठ। 23। वानर दल उत्साह से उड़ चले, रावण नगर की ओर बढ़ चले। भाग 5। पंख पुण्य प्राप्ति और मोक्ष। 24। रामकाज में योगदान दिया, संपाति का हृदय भक्ति प्रसिद्ध हुआ। 25। सीता का स्थान बतायो सही, पंख पुण्य पाए उड़न सकी वही। 26। शिव और राम कृपा पाई, मोक्ष का मार्ग सदा दिखाई। 27। भक्ति त्याग और धर्म का संग, संपाति और जटायु अमर संग। भाग 6। अंतिम संदेश और अमर कथा। 28। जटायु धर्म हेतु प्राण न्यौछावर। 29। संपाति भाई के बलिदान से प्रेरित, राम कार्य में मार्गदर्शक। 30। कथा सिखाती त्याग भक्ति और धर्म का फल हमेशा मिलता है। 31। रामकाज में बलिदान अमर, नाम जटायु संपाति जग स्वीकार। अंतिम चौपाई। भाई वीर गिद्ध कथा अमर, जटायु संपाति धर्मधर, राम कार्य में बलिदान संग, भक्ति त्याग मोक्ष का रंग है। संपाति जटायु कथा सुंदर कांड विस्तृत काव्य संस्करण। 1। प्रारंभ। 2 वीर गिद्ध भाई। 1। अरुण सुत गिद्ध 2 सुहाने, नाम बखाने संपाति जटायु जाने। 2। बल, बुद्धि, तेज अपार दृष्टि, धर्म, भक्ति, त्याग भरी हुई सृष्टि। 3। बाल्य में उड़े नभ के बीच, सूर्य निकट पहुंचे हृदय सच। 4। खेलन क्रीड़ा नभ में निराली, शक्ति तेज समान दृष्टि विहाली। 5। जटायु बढ़्यो तेज से उड़ जाई, संपाति ने बचायो भाई प्यारी। 6। सूर्य निकट पहुंची भय व्याप्त, संपाति ने अपन तन सहा साक्षात। 7। पंख पसारे जटायु बचायो, स्वयं जली पर भाई न घायो। 8। त्याग करें जीवन अपना, धर्म और भाई हेतु रक्षा बना। 2। युवा गिद्धों का बल और पराक्रम। 9। समय बीता गिद्ध बने वीर, नभ में उड़न कला हुई अधीर। 10। तेजस्वी दृष्टि, शक्ति अपार, वन पर्वत नभ सब उनका अधिकार। 11। पर्वत शिखर पर चहकते गाय, धरा नभ में उनकी गाथा छाए। 12। सूर्य निकट उड़ते जो देखी, तेज और शक्ति की छवि मिली। 13। संपाति जटायु दोनों धर्म रक्षक, सदा सेवा में कभी न क्षण हटक। 3। रावण का आगमन और जटायु का धर्म रक्षण। 14। समय बीता रावण आया, सीता माता को हरण लाया। 15। जटायु देखा रावण अधर्मी, मन में उठा धर्म का गंभीर कर्मी। 16। बोला ठहर अधम, नारी तू लेगा, धर्म नष्ट करे जीव संकट में फेंका। 17। उड़ा युद्ध भूमि की ओर, धनुष बाण चलाया झोर। 18। पंख कटे प्राण गए वीर, धर्म की रक्षा में दिया जीवन नीर। 4।
राम का आगमन और श्रद्धांजलि। 19 राम जब आए वन विचरा, देखा वीर जटायु जीवन त्यागा। 20 नेत्र बरसे मन हर्षागी, बोला भक्त तुम धन्य अति। 21 राम ने किया दाह संस्कार, श्राद्ध वचन धर्म का आधार। 22 वन में गूंजे मंत्र पवित्रा, जटायु को प्राप्त भयो मोक्ष का द्वार। 5 संपाति का हृदय परिवर्तन। 23 जटायु मरण समाचार सुन, संपाति हृदय भारी बन। 24 सोचा अब राम कार्य में योगदान दूं, सीता माता का पता दिखाऊं। 25 दृष्टि दूरदर्शी संपाति का, वन में गूंजे राम नाम प्यारा। 26 वानर दल उत्साह से भरे, मार्ग दिखाया आशा जग भरे। 6 सीता का पता बताना और मार्गदर्शन। 27 लंका में सीता माता पाई, अशोक वाटिका में दुख भारी। 28 हनुमान अंगद सुग्रीव सुनहर्ष, राम कार्य अब अविनाशीष। 29 मार्ग दिखाया दृष्टि अद्भुत, भक्ति और ज्ञान का संग अनूठ। 30 वानर दल उत्साह से बढ़ चले, रावण नगर की ओर बढ़ चले। 7 पंख पुनः प्राप्ति और मोक्ष। 31 रामकाज में योगदान दिया, संपाति का हृदय भक्ति प्रसिद्ध हुआ। 32 सीता का स्थान बतायो सही, पंख पुनः पाए उड़न सकी वही। 33 शिव और राम कृपा पाई, मोक्ष का मार्ग सदा दिखाई। 34 भक्ति त्याग और धर्म का संग, संपाति और जटायु अमर संग। 8 अंतिम संदेश और चौपाई। 35 जटायु धर्म हेतु प्राण न्योछावर। 36 संपाति भाई के बलिदान से प्रेरित, राम कार्य में मार्गदर्शक। 37 कथा सिखाती, त्याग भक्ति और धर्म का फल हमेशा मिलता है। 38 रामकाज में बलिदान अमर। 39 नाम जटायु, संपाति जग स्वीकार। अंतिम चौपाई भाई वीर गिद्ध कथा अमर, जटायु संपाति धर्मधर, राम कार्य में बलिदान संग, भक्ति त्याग मोक्ष का रंग, संपाति जटायु कथा, सुंदर कांड विस्तृत काव्य संस्करण। भाग 1 2 वीर गिद्ध भाई, बाल्य और सूर्य के निकट उड़ान। 1 अरुण सुत गिद्ध दो सुहाने, संपाति जटायु नाम बखाने। 2 बल बुद्धि तेज अपार दृष्टि, धर्म भक्ति त्याग भरी हुई सृष्टि। 3 बाल्य में उड़े नभ के बीच, सूर्य निकट पहुंचे हृदय सच्चा। 4 खेलन क्रीड़ा नभ में निराली, शक्ति तेज समान दृष्टि विहाली। 5 जटायु बढ़ियो तेज से उड़ जाई, संपाति ने बचाइयो भाई प्यारी। 6 सूर्य निकट पहुंची भय व्याप्त, संपाति ने अपन तन सहा साक्षात। 7 पंख पसारे जटायु बचायो, स्वयं जली पर भाई ने खायो। 8 त्याग करें जीवन अपना, धर्म और भाई हेतु रक्षा बना। भाग 2 युवा गिद्धों का बल और पराक्रम। 9 समय बीता गिद्ध बने वीर, नभ में उड़न कला हुई अधीर। 10 तेजस्वी दृष्टि शक्ति अपार, वन पर्वत नभ सब उनका अधिकार। 11 पर्वत शिखर पर चहकते गाए, धरा नभ में उनकी गाथा छाए। 12 सूर्य निकट उड़ते जो देखी, तेज और शक्ति की छवि मिली। 13 संपाति जटायु दोनों धर्म रक्षक, सदा सेवा में कभी न क्षण हटक। 14 ज्ञान बल और तेज समेटे, धर्म हेतु रघुकुल के सेवा मेटे। भाग 3 रावण का आगमन और जटायु का धर्म रक्षण। 15 समय बीता रावण आया, सीता माता को हरण लाया। 16 जटायु देखा रावण अधर्मी, मन में उठा धर्म का गंभीर कर्मी। 17 बोला ठहर अधम रावण पापी, धर्म नष्ट करी नारी ग्राही। 18 उड़ा युद्ध भूमि की ओर, धनुष बाण चलाया जोर। 19 पंख कटे प्राण गए वीर, धर्म की रक्षा में दिया जीवन नीर। 20 रावण छूट भाग, जटायु धरती पर वीर गति पाया भक्तिपुर नवर। भाग 4 राम का आगमन और श्रद्धांजलि। 21 राम जब आए वन विचरा, देखा वीर जटायु जीवन त्यागा। 22 नेत्र बरसे मन हर्षागी, बोला भक्त तुम धन्य अति। 23 राम ने किया दाह संस्कार, श्राद्ध वचन धर्म का आधार। 24 वन में गूंजे मंत्र पवित्रा, जटायु को प्राप्त भयो मोक्ष का द्वार। 25 वानर दल भी प्रभु संग आया, जटायु का बलिदान सबको दिखाया। भाग 5 संपाति का हृदय परिवर्तन। 26 जटायु मरण समाचार सुन, संपाति हृदय भारी बन। 27 बोला अब राम कार्य में योगदान दूं, सीता माता का पता दिखाऊं। 28 दृष्टि दूरदर्शी संपाति का, वन में गूंजे राम नाम प्यारा। 29 वानर दल उत्साह से भरे, मार्ग दिखाया आशा जग भरे। 30 बोला देखो दिशा वही पाई, लंका में माता सीता बसी खाई। भाग 6 सीता का पता बताना और मार्गदर्शन। 31 अशोक वाटिका में दुख भारी, रावण संग माता बसी प्यारी। 32 हनुमान अंगद सुग्रीव
सुन हर्ष, राम कार्य अब अविनाशीष। 33 मार्ग दिखाया दृष्टि अद्भुत, भक्ति और ज्ञान का संग अनूठ। 34 वानर दल उत्साह से बढ़ चले, रावण नगर की ओर बढ़ चले। 35 हृदय संपाति का हुआ प्रसन्न, राम काज में मिला उसे